अमेरिका के मिनेसोटा स्टेट से एक ऐसा केस सामने आया है जिसने यूएस इमिग्रेशन सिस्टम पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आईसीई पर आरोप है कि उसने एक 5 साल के बच्चे को बेट के तौर पर यूज किया। मकसद था उसके पिता को अरेस्ट करना, जिनका असाइलम केस अभी भी पेंडिंग है। बच्चे का नाम है लियम कुनेजो रामोस। ये घटना मंगलवार दोपहर की है। लियम प्री स्कूल से घर लौट रहा था। कार अभी ड्राइववे में ही थी। इसी दौरान फेडरल एजेंट्स ने एक्शन लिया। कोलंबिया हाइट्स पब्लिक स्कूल्स की सुपरिटेंडेंट जेना स्टेनविक ने वेडनेसडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एजेंट्स ने चलती कार से बच्चे को बाहर निकाल लिया। फिर उसे कहा गया कि वो घर का डोर नॉक करे और देखे कि कोई और अंदर है या नहीं। स्टेनविक ने इसे एसेंशियली यूजिंग अ 5-year-old एज बेट बताया। उनका सीधा सवाल था, एक 5 साल के बच्चे को क्यों डिटेन कर लिया गया? क्या कोई ये मान सकता है कि ये बच्चा वायलेंट क्रिमिनल है? फैमिली 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स आई थी। उनका असाइलम केस अभी भी एक्टिव है। उन्हें देश छोड़ने का कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था। इसके बावजूद आईसीई ने ऑपरेशन कंडक्ट किया। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। डीएचएस स्पोक्सपर्सन ट्रिशिया मैक्लॉलिन ने स्टेटमेंट में कहा कि आईसीई ने किसी बच्चे को टारगेट नहीं किया। उनके मुताबिक ऑपरेशन का टारगेट बच्चे का पिता था, यानी कि एड्रियन अलेक्जेंडर कुनेजो आरियास, जो इक्वाडोर का रहने वाला है। मैक्लॉलिन ने कहा कि बच्चे की सेफ्टी के लिए एक आईसीई ऑफिसर उसके साथ रहा, जबकि दूसरे ऑफिसर्स ने पिता को एप्रीहेंड कर लिया। उन्होंने ये भी ऐड किया कि पेरेंट्स को ऑप्शन दिया जाता है, या तो वो बच्चों के साथ ही रिमूव हो सकते हैं या फिर अपनी पसंद की किसी गार्डियन के पास बच्चे को छोड़ सकते हैं। लेकिन लोकल अथॉरिटीज और एडवोकेट्स इस एक्सप्लेनेशन से सैटिस्फाई नहीं हैं। सुपरिटेंडेंट स्टेनविक ने बताया कि लियम उनका चौथा स्टूडेंट है जिसे रीसेंट वीक्स में आईसीई ने डिटेन कर लिया है। मंगलवार को ही एक 17 साल का स्टूडेंट स्कूल जाते वक्त पकड़ा गया था। इससे पहले एक 10 साल का और एक और 17 साल का स्टूडेंट भी आईसीई कस्टडी में लिया जा चुका है। इस पैटर्न ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और पेरेंट्स दोनों को ही अलार्म कर दिया है। फैमिली के लॉयर मार्क ने बृहस्पतिवार को कंफर्म किया कि लियम और उसके पिता को टेक्सास के डेली इमिग्रेशन डिटेंशन फैसिलिटी ले जाया गया है। लॉयर का मानना है कि दोनों एक फैमिली होल्डिंग सेल में रखे गए होंगे। मार्क ने कहा कि हम लीगल ऑप्शंस देख रहे हैं, या तो लीगल मैकेनिज्म के थ्रू या फिर मॉरल प्रेशर के जरिए उन्हें रिलीज कराने की कोशिश भी जारी रहेगी। डिले डिटेंशन सेंटर पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। लीशिया वेल्श, जो एडवोकेसी ग्रुप चिल्ड्रंस राइट्स की चीफ लीगल काउंसलर हैं, उन्होंने कहा कि कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। वेल्श ने बताया कि उन्होंने पिछले हफ्ते फैसिलिटी विजिट की थी। ये विजिट एक ऑनगोइंग लॉसूट का हिस्सा था जो फेडरल कस्टडी में बच्चों की सेफ्टी को लेकर है। उनके मुताबिक कंडीशंस वर्स देन एवर हैं। उन्होंने कहा कि डिटेंशन में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कई बच्चे 100 दिन से भी ज्यादा टाइम से कस्टडी में हैं। लगभग हर बच्चा बीमार था। इलनेस का एक तरह का ब्रेकआउट जैसा माहौल था। फैमिलीज का कहना है कि बच्चे माल नरिश्ड है, बच्चे बहुत ज्यादा सिक भी हैं। प्रोलॉन्ग डिटेंशन उन पर सिवियर इम्पैक्ट डाल रहा है। इस पूरे इशू पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने लग गए हैं। बृहस्पतिवार को ही मिनेपोलिस विजिट के दौरान यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने कहा कि उन्होंने लियम की टेरिबल स्टोरी सुनी है, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें समझ नहीं आता कि फेडरल एजेंट्स और क्या कर सकते हैं। वांस ने कहा कि क्या उन्हें एक 5 साल के बच्चे को ठंड में छोड़ देना चाहिए था या फिर इल्लीगल एलियन को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो खुद भी एक 5 साल के बच्चे के पेरेंट है। मीनवाइल इमिग्रेशन रेड्स का स्केल और भी बड़ा होता जा रहा है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिशियल ग्रेग बोवेनो के मुताबिक रीसेंट वीक्स में मिनेसोटा में लगभग 3000 लोगों को इमिग्रेशन रेड्स के दौरान अरेस्ट किया गया है, लेकिन एक्टिविस्ट नंबर्स पर डाउट जता रहे हैं। जूलिया डेकर, जो इमिग्रेंट लॉ सेंटर ऑफ मिनेसोटा की पॉलिसी डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि एडवोकेट्स के पास कोई इंडिपेंडेंट तरीका नहीं है जिससे सरकार के क्लेम्स को वेरीफाई किया जा सके। इसी बीच प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं। यूएस अटॉर्नी जनरल पैम बॉनी ने बताया कि मिनेपोलिस में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये लोग सेंट पॉल के सिटीज चर्च में हुए प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि आर्मस्ट्रांग ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने में की रोल प्ले किया था। मिनेसोटा का ये केस अब सिर्फ एक फैमिली तक सीमित नहीं है। ये यूएस के इमिग्रेशन एनफोर्समेंट, चिल्ड्रन के राइट्स और असाइलम सीकर्स के ट्रीटमेंट पर एक बड़ी नेशनल डिबेट का हिस्सा बन चुका है। ये है बीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।